आज से 2 शताब्दी पहले, ठीक, मानव ये प्रयास लगातार कर रहा है पहले से कि जो ज्वारीय ऊर्जा है उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए। ठीक, जो आपके सागर की तरंग है उनसे हम बहुत बड़ी मात्रा में किसकी प्राप्ति करें, ज्वारीय ऊर्जा की प्राप्ति करें। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है, क्योंकि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा सका है। ठीक, अब भारत के पास ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत के पास जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसके पास ऐसी संभावनाएं काफी है कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई विशेष सफलता भारत को यहाँ पर नहीं मिली है। ऐसे ही बेटा आपका है भूतापीय ऊर्जा। भू मीन्स जमीन, ताप मीन्स उसकी गर्मी। ठीक, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो तरल पदार्थ जिसके अंदर बहुत बड़ी ऊष्मा होती है, तो उससे हम अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और यह ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है। इस ऊष्मा को हम सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप से भूतापी ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। इस ऊर्जा का अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों, गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में अधिकृत किया गया है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश का वो स्थान है जहां पर लगाया गया है, वो है मणिकरण। बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। आगे समझेंगे कि भूताप के उपयोग का पहला सफल प्रयोग 1890 में बायो शहर इडाहो यूएसए में किया गया था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जलतंत्र नेटवर्क बनाया गया था और यह तंत्र अभी भी काम कर रहा है। ठीक, तो भारत में जो हिमाचल प्रदेश है, ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं जिससे हम भूतापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकें, बदल सकें। ऐसे आगे आपको समझना है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिससे जैविक उत्पादों से प्राप्त होती है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, जो ऊर्जा जैविक उत्पादों से प्राप्त होती है, उससे जैव ऊर्जा कहा जाता है। जो ऊर्जा हमें जैविक उत्पादों से मिलती है उसको हम जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अपशिष्ट शामिल होते हैं। और जैव ऊर्जा की कुछ उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं कि जिनसे हमें जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका,
तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ वो स्रोत है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अवशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रम करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। ठीक, यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा। इसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थापित या स्थित है। तो नगर पालिका जो अपशिष्ट है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना नई दिल्ली में लगाई गई। नई दिल्ली स्थान ओखला वो जगह है जहां से नगर पालिका परिषद का जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो बेटा आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, और ऐसे कुछ साधन लिखिए जिनके द्वारा हमें जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या भारत में वह कौन सा स्थान है जहाँ नगर पालिका के कूड़े करकट से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप जैव ऊर्जा के विषय में जानते हैं, उस स्रोत के विषय में भी जानते हैं और उस स्थान के विषय में भी जानते हैं, जिससे क्या किया जा रहा है, नगर पालिका के जो कूड़ा करकट जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे आपको समझना है खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज आप जानते हैं मानव की आवश्यकता पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि खनिज पदार्थ ना हो तो मानव का जीवन क्या बन जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक, और ये भी जानते हैं साथ साथ में कि ये मात्रा में क्या है, सीमित है। यदि हमने अविवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग किया तो आने वाला समय मानव जाति के लिए क्या होगा, अंधकार में होगा। इसलिए हमें क्या करना है, खनिज संसाधनों का संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। ठीक, तो हमें इनका उपयोग करना है लेकिन मितव्ययितापूर्ण, सोच समझ के, कि संसाधन कोई भी वस्तु जब ही संसाधन है जब वो मानव के उपयोग में आएगी, लेकिन उसका उपयोग हमें मितव्ययिता के साथ करना है। उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण। समझेंगे, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये जानते हैं आप लोग कि विकास की ऐसी धारा जिसमें पर्यावरण पर कोई नुकसान ना हो, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक, कि चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरण मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्या भी पैदा कर देते हैं। यदि मानव संसाधनों का उपयोग अविवेकपूर्ण तरीके से करेगा तो आप जानते हैं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, भूमि निम्नीकरण होने लगेगा। ठीक, और जो वायुमंडल है उसमें कुछ ऐसी हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। ये ऐसी कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो मानव के संसाधनों के अविवेकपूर्ण तरीके के उपयोग करने से पैदा होती है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक इनका उपयोग करना है तो मानव को इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इनको विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना जरूरी है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय ऊर्जा के असमापीय स्रोत हैं। यदि हमको क्या करना है, जो भूमंडलीय
समस्याएं हैं उनसे बचना है तो हमें अपरंपरागत स्रोतों का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। आगे आपको बताया कि धात्विक खनिजों के मामले में क्षारजन धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में ऐसी धातुएं भारत में पाई जाती हैं, भंडार अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब जहां पे कम मात्रा में भारत में ऐसी धातुएं मिलती है का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है और सामरिक और अल्प आयी खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों को लंबे समय तक